आ, क्या कांग्रेस की ये जो चुपचाप काम करने वाली रणनीति है, ये रणनीति है या एक कवरअप है, या सचमुच में ये रणनीति है और रणनीति काम कर रही है? जी बिल्कुल। देखिए मुकेश जी, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पहलू है। सबसे पहली बात तो जैसे हम ये डेफिनेटली ग्राउंड जीरो पर जो देखते हैं कि कांग्रेस की काफी सारी यहाँ पे लोकल लेवल पे इकाइयां है, जैसे सेवा दल है, कांग्रेस सेवा दल है, कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के काफी सारे नेता है, कार्यकर्ता है, संगठन में है, जो लोग जमीनी स्तर पे काम जरूर कर रहे हैं। और राहुल गांधी जी जब लास्ट टाइम आए थे, उन्होंने अपने कुछ 8 जो वचन दिए थे, वो सारे पैम्फलेट्स या वो सारे जो उनके पोस्टर्स है, वो सारी चीजें कम से कम वो 1.5 करोड़ लोगों में बांटने की मंशा के साथ निकले हुए। तो मेरे ख्याल से हर जगह जो छोटे छोटे गांव कस्बे या ऐसी जगह है जहां पर कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो बहुत मजबूत है बरसों से, जो कभी भी 2002 से आज तक 2022 तक भी शायद बीजेपी भी उतना नहीं हिला पाई और वो रिकॉर्ड ध्वस्त नहीं कर पाई जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने किया था 149 सीटों का। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस आज की तारीख में कवर अप शायद थोड़ा जरूर कर रही होगी, पर फिर भी उसकी जमीनी स्तर पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, वो डेफिनेटली कर रहे हैं। अगर हम सौराष्ट्र करके एक जो पूरा एक जोन है उसका हम आकलन करें तो वहां पे पिछले समय में 2017 में 48 के करीब जो सीटें थी टोटल, उसमें से 25 कांग्रेस के पास थी। और उत्तर गुजरात जो नॉर्थ जोन है पूरा, उसमें भी कांग्रेस के पास काफी सारी बढ़त की मात्रा में सीटें आती थी। अब पिछली बार का अगर हम सर्वेस देखें, जो कुछ सर्वेस मेरे को जो याद है, उसमें कुछ सर्वेस में ऐसा दिखाया गया था कि कांग्रेस की कुछ 36 सीटें आएगी और कांग्रेस को मिली थी 77 सीटें। तो मेरे ख्याल से कांग्रेस जो कर रही है उसमें डेफिनेटली उनका फायदा है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़ी पब्लिसिटी के लिए जो संसाधन चाहिए वो शायद उनके पास उपलब्ध नहीं है। इस वजह से वो डोर टू डोर कैंपेन वगैरह जरूर कर रही है और ये ट्राई कर रही है कि वो कम से कम अपने आप को सेकंड नंबर पोजीशन पर रिटेन कर पाए, अगर आम आदमी पार्टी के साथ उनका कॉन्टेस्ट ज्यादा होता है और वो उनका वोट काटती है। पहली बात। हाँ, दूसरी बात, लेकिन अगर जो उनके जो जी शीर्षस्थ नेता। जी जी। जी जी, आप दूसरी कंप्लीट बात करें। यह है जो मैं जी जरूर जो मैं देख रहा हूं कि अगर उनके शीर्षस्थ जो नेता है वो नहीं आ रहा है या कम आ रहे हैं, और राहुल गांधी जी तो शायद एक आध सभा करके चले गए, उसके पीछे शायद ऐसी कोई रणनीति यहाँ हो सकती है जो कुछ लोगों से बात करते हुए हमको सुनाई देती है कि कई बार क्या होता है, राहुल गांधी जब आते हैं तब दो मुद्दे काफी मात्रा में बाहर आ जाते हैं। एक, शायद वो कभी उनके स्टेटमेंट में या बोलने में कहीं कुछ गड़बड़ी गलती हो जाती है, वो वीडियोस काफी वायरल हो जाते हैं और जनता के मन में, लोगों के मन में ये जाता है कि कांग्रेस के पास शायद ऐसे कोई मैच्योर नेता है या नहीं है। तो वो शायद वो कवर अप कर रहे हैं कि राहुल गांधी जी को या कोई और उनके बड़े नेता यहाँ आकर कुछ ऐसा बयान न दे दे ताकि गुजरात कांग्रेस को गुजरात के चुनाव में कोई दिक्कत हो, इस वजह से शायद दूर रख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि उनके यहाँ आने के बाद फिर वापस से वही जो वंशवाद परिवारवाद के मुद्दे उखड़ कर आते हैं, निकल कर आते हैं, तो शायद उससे भी वो दूर रखने की ये कवायद है। इसलिए गुजरात कांग्रेस के नेता है और उनके जो कार्यकर्ता है वो मेरे ख्याल से आज की तारीख में काफी सारी छोटी छोटी यात्राएं, रैली, और जिसे गुजराती में खाटला बैठक कहते हैं, शाम को वो लोग सारे छोटे छोटे गांव में जाते हैं, 200 300 500 लोगों को मिलाकर बैठकें करते हैं, वो उनका काम काफी मात्रा में चल रहा है। इसके जी अलावा उनकी एक एक जो खाम थियरी थी, KHAM करके, जो 1987 में उनके जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे माधव सिंह जी सोलंकी, जिन्होंने एक इम्प्लीमेंटेशन किया था, उसी बेसिस पे आज की तारीख में भी कांग्रेस काम कर रही है, जिसमें BDAM करके उन्होंने एक फॉर्मूला अप्लाई किया है, ऐसा सुनने में आ रहा है, जिसमें जो बैकवर्ड लोग हैं उसके अलावा दलित, आदिवासी और मुस्लिम, ये जो वोट बैंक है वो हमेशा से ही कांग्रेस की तरफ हमेशा आकर्षित रही है। और कांग्रेस की अगर आप 2002 से 22 तक देखें तो कम से कम 60 65 77 उसी रेंज में सीट आती है, बावजूद जी इसके कि नरेंद्र मोदी जी का इतना नाम, इतना चेहरा, हिंदुत्व का इतना प्रचार, उनका CM बनना, उसके बाद उनका PM बनना, फिर भी बीजेपी कभी भी 149 का रिकॉर्ड आज तक ब्रेक नहीं कर पाई। तो ये मेरे ख्याल से एक अपने आप में कांग्रेस अंदर बहुत ही मजबूत है, उसके कमिटेड वोटर्स है, वो जरूर है। हाँ, उनको आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो मुश्किल या जो दिक्कत आ सकती है वो ये है कि आम आदमी पार्टी के आने की वजह से या उनके बहुत जबरदस्त हाईटेक प्रचार की वजह से कांग्रेस के वोट्स कहाँ तक टूटते हैं, वो शायद देखने वाली बात जरूर है।